नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। 2 बार प्रभु के पावन नाम का हम लोग जाप कर लें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वीर बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। आइए हम लोग 2 दिन से सती प्रसंग सुन रहे हैं। एक दिन सती जी का मोह सुने, दूसरे दिन सती जी का शंकर जी त्याग कर दिए हैं, पत्नी रूप में हुए सुने, और आज हम सुनेंगे सती जी का देह त्याग की कथा। जब शंकर जी सती जी का त्याग कर दी पत्नी रूप में और अखंड समाधि में चले गए कैलाश पर्वत पर, 87,000 वर्ष के बाद शंकर जी ने समाधि खोली है और राम राम बोले हैं। सती जी को पता चला कि शंकर जी जाग गए हैं, तो वो जाती हैं और शंकर जी के चरणों में वंदना करती हैं। एहि विधि दुखित परे जैसे कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यौ सती जगत पति जागे, तो जाई शंभु पद बंदन किन्ना, सन्मुख शंकरे आसन दिन्ना। सती जी का दारुण दुख। क्यों दारुण दुख? क्योंकि एक लड़की जो होती है, कुमारी कन्या जो होती है, अपने माता पिता भाई बंधु बहन सगे संबंधी परिवार सबको छोड़कर एक पति के भरोसे आती है ससुराल, और यदि पति ही परित्याग कर दे तो वो कहाँ जाए, कितना उसको। इसलिए कहे हैं कि दारुण दुख सती जी को हुआ पति के परित्याग का। किंतु अपना अपराध जानकर सती जी शंकर जी पर क्रोध नहीं करती हैं, अपने ही दुख में पश्चाताप की अग्नि में वो जलती रहीं। आज जब शंकर जी राम राम सुमरन किए, तब सती जी को पता चला कि हमारे प्रभु जो हैं समाधि से उठ गए हैं। तब जाकर चरणों में वंदना की और वामांग में बैठना चाहती थी, लेकिन शंकर जी माता के समान उनका आसन आगे दिए बैठने के लिए। सती जी बैठ गई तो शंकर जी कुछ कहने का मौका न देकर रसीली कथा भगवान की सुनाने लगे। क्यों, थोड़ा भी समय मिलेगा तो कुछ पूछ देंगी। लेकिन सती जी का मन जब दुखित था तो कथा में मन नहीं लगा। ऊपर आकाश मार्ग से जो जा रहे थे देवांगनाएं गीत गाते हुए, उन पर ध्यान चला गया। कहाँ जा रहे थे? तो सती जी के पिता दक्ष जी को जब ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बना दिया तो उनको बड़ा अभिमान आ गया, और एक बार वो शंकर जी का अपमान कर चुके हैं। लेकिन शंकर जी सती जी से आज तक चर्चा नहीं किए। आज भी त्रिदेवों को छोड़कर सारे देवता अपने अपने वाहनों को सजाकर अपनी पत्नियों को साथ लेकर जा रहे हैं, और सब कैलाश होकर ही जा रहे हैं। क्यों? समाज में देखा जाता है अभी भी, यदि किसी से मन मुटाव रहेगा तो उसको और दिखा दिखा कर चिढ़ा कर लोग आते जाते हैं और खूब सुंदर गीत गाते हैं ताकि वो चिढ़े। तो सती जी ने पूछा कि हे स्वामी, ये सब देव सुंदरियां सब कहाँ जा रही हैं गीत गाते हुए?
तब शंकर जी को कहना पड़ा का हे देवी, आपके पिता दक्ष जो हैं वो यज्ञ कर रहे हैं। तब तो सती जी का मन थोड़ा प्रसन्न हुआ कि ये दारुण दुख जो है पति परित्याग का, मैं किसी से कह भी नहीं सकती हूँ, तो पिता के घर यदि चली जाऊँ तो थोड़ा मन बहल जाएगा माँ बहन से मिलकर। तो सोचती है मैं कैसे शंकर जी से आज्ञा मांगूं। फिर सचाते हुए शंकर जी से पूछी हैं कि हे स्वामी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पिता के यज्ञ देखने के लिए जाऊं। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी, पिता भवन उत्सव परमा, जाऊं प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोय। हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। शंकर जी कहे हे देवी, आप तो बहुत अच्छा बात कही, ये स्वाभाविक भी है, पिता के घर में यदि कुछ यज्ञ हो तो लड़कियां जो है जाना चाहेंगी और जाना भी चाहिए। शंकर जी कहते हैं पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और अपने स्वामी के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। लेकिन हे सती, आपके पिता ने तो और सब पुत्रियों को न्योता दिया, बुलाया, लेकिन हमारे कारण से आपको भी भूल गए, तो बिना निमंत्रण का जाना ठीक नहीं रहेगा। यदि बिना निमंत्रण का जाइएगा तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। कहूँ नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नबत पठावा, जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही नसीलु सने हुन कानी, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाई बिनु बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याणन होई। शंकर जी कहते हैं यद्यपि जाना चाहिए, लेकिन जहाँ कोई विरोध माने वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता है। शिव जी अनेक प्रकार से सती जी को समझाए, लेकिन जब देखे कि सती नहीं मानेंगी तो उन्हें मुख्य गण को साथ करके सारे सामान को जो देना चाहिए सब कुछ देकर विदा कर दिए। क्योंकि शिव जी तो सर्वज्ञ थे, जानते थे अब सती का आना होगा नहीं। कही देखा हर जतन भर रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा किन्ह त्रिपुरार। सती जी चली गई पिता के भवन, लेकिन वहां जाने पर क्या हुआ? गोसाई जी कहते हैं पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। जब पिता के भवन दक्ष कुमारी गई हैं तो दक्ष के डर से किसी ने सम्मान नहीं किया, लेकिन माता को एक बचा लिए गोसाई जी। कहते हैं सादर मिलाई भले एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। कहे कि माता तो सादर से मिली, आदर पूर्वक गले लगाई कि है बेटी भले आ गई, अच्छा एक तुम ही नहीं आई थी, सब बहन आ गई हैं। लेकिन और अन्य बहनें जो थी वो बड़ा मजाक की, हंसी की। क्या हंसी की कि अरे सती बिना निमंत्रणे के आ गई, पिताजी तो तुम्हें निमंत्रण नहीं दिए हैं, इसीलिए आपके साथ में आपका पति जो बौरा है वो नहीं आया, अकेले आई है। कोई बहन कहती है अरे वो अभी भी नंगा रहता है कि कपड़ा पहनता है तुम्हारा दूल्हा। कोई बहन कहती है अरे सती घर उर बनाया, झोपड़ी बनाया कि गाछे के नीचे दिवस जाता है। कोई बहन कुछ, कोई बहन कुछ। कोई कहती है भांगे धतूरा खा के गुजर जाता है। सती कैसे रहती हो, क्या पहनती हो? बहुत ही सती को
बहन के व्यंग वचन सुनकर दुख हुआ, लेकिन माँ हृदय से लगा ली तो सती सब भूल गई और चली गई पिता के जग देखने। लेकिन दक्ष तो सती जी को देख कर ही दक्ष का देह जलने लगा। करे मैं तो इसे बुलाया नहीं, ये क्यों चली आई? शंकर जी के अपमान के कारण उनको लग रहा है कि क्यों सती आई। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। कहते हैं गोस्वामी जी, यद्यपि संसार में बहुत सारे दुख हैं, लेकिन जाति बिरादरी से यदि कोई निकाल देता है तो वह दुख बड़ा ही असहनीय हो जाता है, अपमानजनक होती है बात। जब दक्ष के यज्ञ में सती जी गई हैं तो देखी सारे देवताओं का भाग है, लेकिन शंकर जी का भाग नहीं है। तब सब दुख भूल गई सती जी, और शंकर जी का भाग न देखकर बड़ी दुखी हुई। लड़की जब नैहर जाती है तो माँ पिता भी उसके पति का अपमान करते हैं, कोई लड़की सहन नहीं कर सकती है, क्योंकि पहले ही कहा है पति में माता पिता गुरु भाई बंधु परिवार कुटुंब सब रूप कोई भी लड़की अपने पति में ही देखती है और पति से ही अपेक्षा रखती है। तब शंकर जी का अपमान देखकर सती जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि यह शरीर जो है इसी पिता के बीर्ज से बना हुआ है, अब मैं शंकर जी के विरोधी के बेटी नहीं कहलाना चाहूँगी, अब मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी। लेकिन शरीर त्याग के पहले सारे देवताओं को, सारे ऋषि मुनि जो यज्ञ करवा रहे थे और पिता को भी शंकर सती ने बहुत तरह से फटकारा है। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, जाई करहु जेहि शंकर निंदा। कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल भली भांति सो फल तुरत लाभ सब काहू। भली बात पछताब पिताहू, के भली बात पिता भी पछताएंगे। और शंकर जी की निंदा करने में गोसाई जी कहते हैं कि हरिहर निंदा सुनहि जो काना हूँ ही पाप गो घात समाना। कैसे विष्णु भगवान और शंकर जी की निंदा जो सुनता है उसको गौ वध के समान पाप लगता है। कहे क्या करें? तो कहे यदि सामर्थ्यशाली हो शक्तिशाली हो तो जीवा काट दो जो उनकी निंदा कर रहा है भगवान की, और नहीं कमजोर है तो कान में दोनों उंगलियां डाल के वहाँ से हट जाओ, निंदा मत सुनो, क्योंकि निंदा सुनने का बड़ा ही पाप है। श्री महादेव जी जगत के आत्मा है और शंकर जी के माथे पर चंद्रमा शीतलता अमृत श्राव्य है। सती मरने के पहले यज्ञ में कूदने के पहले शंकर जी को तजी हूँ तुरंत देते ही है तू उड़धरी चंद्र मौली वृक्ष के तू, के चंद्रमा को धारण करने वाले, धर्म की ध्वजा धारण करने वाले जो शंकर जी हैं उनको हृदय में रखकर सती जी अस कही जोगे अग्नि तनु जारा, भयं सकल मख हाहाकारा। ऐसा कहकर सती जी योगाग्नि में कूद पड़ी अथवा योगाग्नि से अपने शरीर को जला दी। सारा यज्ञ में सारे मुनि महात्मा हाहाकार कर उठे और शंकर जी के गण जो सती जी के साथ में आए थे उन्होंने सती जी के मरने के बाद सारा जग विध्वंस कर डाला और जाकर शंकर जी से सब हाल कह सुनाया। शंकर जी क्रोध करके वीरभद्र को पठाए हैं। वीरभद्र जब आए हैं तो दक्ष के मस्तक काट दिए। भृगु ऋषि जो दाढ़ी पकड़ पकड़ के हंस रहे थे उनकी दाढ़ी नोच ली, कोई हंस रहे थे तो उनके दांत तोड़ दिए, सबको फल दिए। तब सारे देवता मिलकर शंकर जी की स्तुति करके उन्हें मनाए हैं और सब शंकर जी प्रसन्न तो हो गए कि अच्छा ठीक है ससुर जी का सिर तो जोड़ देंगे लेकिन बकरे का सिर ला। क्यों? अभिमानी व्यक्ति हमेशा मैंने किया मैं करते रहता है, तो मैं करने वाला बकरे का सिर ला दो। जोड़ देते हैं, बकरे का सिर ला के जोड़ दिए
और कहते हैं गोसाई जी कि यह कथा जगत में प्रसिद्ध है, इसलिए मैं संक्षेप में ही कहा। शंकर द्रोही की कथा मैं क्यों विस्तार से कहूँ। भे जग विदित दक्ष गति सोई, जसिक सुशंभ विमुख के होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। गोसाई जी कहकर इस कथा को ही विराम देते हैं। अगले दिन पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाएंगे। बोल दे श्यावर रामचंद्र की जय। 2 बार प्रभु के पावन नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। साबाचा कर्म न कर्म शुभा शुभ जो, सो सब सीताराम पर सकल समर्पण।